नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में बिना अकल के नकल की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी दोस्तों, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों लास्ट तक आप देखिए क्या होता है कहानी में। इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे आपसे पहले यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे। और बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक समय की बात है, किसी देश में सूखे की वजह से अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाता है, एक समय की बात है, सुखाड़ आ गया, देश में अकाल पड़ गया। सभी लोगों की फसलें सूख कर बर्बाद हो गई। उस देश के लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे और जितना भी फसल लगा हुआ था सुखाड़ की वजह से वह सब के सब फसल क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और उस देश के नागरिक हैं, उस देश के जो लोग हैं वह खाने पीने के लिए तरसने लगते हैं। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है समय पे। ऐसी मुश्किल घड़ी में बेचारे कौओं और अन्य पशु पक्षियों की भी रोटी या खाने के टुकड़े नहीं मिल रहे थे। अब इंसान तो इंसान, पक्षी को भी खाने पे बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्हें पक्षी को भी खाना खाने को नहीं मिल पा रहा था। वो तो बेचारी ऐसे ऐसे भटकती रहती है भोजन के लिए पक्षियाँ, लेकिन उस अकाल में इन लोगों को भी दिक्कत हो गया, इन्हें भी खाने को नहीं मिल रहा था। जब कौओं को काफ़ी दिनों से कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वे भोजन की खोज में जंगल ढूंढने लगे। और कुछ दिन तक इन्हें खाने के लिए रोटी का टुकड़ा भी तक नहीं मिला तो ये अपने भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये भोजन की तलाश में दूसरा जंगल ढूंढने लगे कि ताकि वहाँ पे इन्हें कुछ मिल सके खाने के लिए। जंगल पहुँचने पर एक कौवा कौवी की जोड़ी एक पेड़ पर रुके और वहीं पर अपना बेसारा बना लिया। और वहीं पे अपना बसेरा बना लेते हैं। कौवा कौवी जो थी वो एक पेड़ पे रुकते हैं, वहीं पे अपना बसेरा बना लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं, ठीक है, वहीं रहने लगते हैं। उसी पेड़ के नीचे एक तालाब था। उस तालाब में पानी में रहने वाला एक कौवा रहता था और उसी के पास एक तालाब था और उस पानी में, ठीक है, कौवा रहता था वहाँ पे किनारे पे। वह दिन भर पानी में रहता और ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरता रहता था। और बहुत सारी मछलियाँ जो थी उस मछलियों को पकड़ता था और अपना पेट भरता था, कहीं भोजन की तलाश में इसे जाना नहीं पड़ता था। जब पेट भर जाता था तब वह पानी में खेलता भी था। वहीं पेड़ की डाल पर बैठा कौवा जब पानी वाले कौवे को देखता तो उसका भी मन उसी की तरह बनने का करता। उसने सोचा कि अगर वह पानी वाले कौवे से दोस्ती कर ले तो उसे भी दिन भर खाने के लिए मछलियाँ मिलेगी। और यह सोचता है कि इससे दोस्ती करना अच्छी रहेगा क्योंकि दिन भर मछली खाने को मिलता रहेगा। दिन अच्छे से गुजरने लगे और दिन है सो इसके अच्छे से गुजरने लगे। वह तालाब के किनारे गया और पानी वाले कौवे से मीठे स्वर में बात करने लगा। उसने कहा, मित्र सुनो, तुम बहुत ही स्वस्थ हो, पलक झपकाते ही मछलियाँ पकड़ लेते हो। क्या मुझे भी अपना यह गुण सिखा दोगे? यह सुनकर पानी वाले कौवे ने कहा, मित्र तुम यह सीख कर क्या ही करोगे? और बोलता है, मित्र तुम यह सीख कर क्या ही करोगे?
जब भी तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें पानी में से मछलियाँ पकड़कर दे दूंगा और तुम खा लिया करना। उस दिन के बाद से जब भी कौवे को भूख लगती वह पानी वाले कौवे के पास जाता और उससे ढेर सारी मछलियाँ लेकर खाता और बहुत सारी मछलियाँ लेकर खाता है। जब भी इसे भूख लगता है उसे बोलता है और बहुत सारा मछलियाँ लेकर खाता है। एक दिन उस कौवे ने सोचा कि पानी में जाकर बस मछलियाँ ही तो पकड़नी है, यह काम वह खुद भी कर सकता है। आखिर कब तक वह उस पानी वाले कौवे का एहसान लेता रहेगा। उसने मन में ठाना कि वह तालाब में जाएगा और खुद अपने लिए मछलियाँ पकड़ेगा। और यह सोच लिया कि मैं खुद पानी में जाता हूँ और अपने लिए मछलियाँ पकड़ता हूँ। जब तक तालाब के पानी में जाने लगा और यह पानी में जाने लगा तो पानी वाले कौवे ने उससे फिर कहा, मित्र तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पानी में मछली पकड़ना नहीं आता है, इस वजह से पानी में जाना तुम्हारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। पानी वाले कौवे की बात सुनकर पेड़ पर रहने वाले कौवे ने घमंड में कहा, तुम ऐसा अपने अभिमान की वजह से बोल रहे हो, ऐसा अपने अभिमान की वजह से बोल रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा पानी में जाकर मछलियाँ पकड़ सकता हूँ और आज मैं ऐसा करके साबित भी कर दूंगा। इतना कहकर उस कौवे ने तालाब के पानी में छपाक से छलांग लगा दी और अब तालाब के पानी में कोई जमी भी थी। अब पानी में कोई जमी हुई थी, काई, समझे काई होता है, ठीक है, जिसमें वह फंस गया। काई जो होता है पैर स्लिप करता है, ठीक है, काई पे जब भी पैर कोई रखता है तो स्लिप करता है, तो क्या होता है उसमें फंस जाता है। उस कौवे को काई हटाने या उसे बाहर निकालने का कोई अनुभव नहीं था और उसे कोई भी अनुभव नहीं था कि कैसे हटाया जाए, उसे निकाला जाए। उसने काई में अपनी चोंच मारा, उसमें छेद करना चाहा। इसके लिए जैसे ही उसने अपनी चोंच काई में घुसाई, उसकी चोंच भी काई में फंस गई और उसकी चोंच भी काई में फंस जाती है, ठीक है। काफी प्रयास करने के बाद भी वह उस काई से बाहर न निकल सका और वो बहुत प्रयास किया लेकिन उस काई में उसका चोंच फंस गया था, पैर फंस गया था, वह नहीं निकल पा रहा था। और कुछ देर बाद पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में कौवे को ढूंढते हुए कौवी भी तालाब के पास आई। वहां आकर उसने पानी वाले कौवे से अपने कौवे के बारे में पूछा। पानी वाले कौवे ने सारी बात बताते हुए कहा, मेरी नकल करने के चक्कर में उस कौवे ने अपनी ही हाथों से अपना प्राण धो लिया, ठीक है, नकल करने के चक्कर में। दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, आइए देखते हैं। किसी के जैसा बनने का दिखावा करने के लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। किसी का आप दिखावा कर रहे हैं, उसका कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। साथ ही अहंकार इंसान के लिए बहुत बुरा होता है। अहंकार करना, घमंड करना इंसान के लिए बहुत ही बुरा होता है। यह हमेशा कुछ ना कुछ घाटा ही लेकर आता है, फायदा लेकर नहीं आता है। इसलिए अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अकल की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली। कहानी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।